Assalamualaikum everyone. I am Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start Principles of Management. Here is Principles of Management Part 15. Essential Requirements of an Effective Plan. इसमें है The plan should be specific. The plan should be logical. The plan should be complete and integrated. The plan should be flexible. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है द प्लान्स शुड बी स्पेसिफिक. इसमें है अ स्पेसिफिक प्लान इज अ प्लानिंग डॉक्यूमेंट दैट इम्प्लीमेंट्स द गोल एंड पॉलिसीज ऑफ द जनरल प्लान्स. इसका मतलब ये है कि जो एक स्पेसिफिक प्लान होता है, ख़ास प्लान, वो क्या होता है, वो एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट होता है. काहे का? जो इम्प्लीमेंट करता है किस चीज़ को, गोल्स को और पॉलिसीज़ को, जनरल प्लान्स की. मतलब कि हमारे जो जनरल प्लान्स होते हैं उनकी गोल्स को और पॉलिसीज़ को वो इम्प्लीमेंट कर देता है. फिर है स्पेसिफिक प्लान्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट provide a tool for developing a community's sense of place and making vibrant and livable neighborhood. मतलब ये है स्पेसिफिक प्लान जो क्या होता है, वो क्या होता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है. काहे के लिए? क्योंकि वो प्रोवाइड करता है एक टूल को जो कि डेवलप करता है कम्युनिटी को, सेंस ऑफ प्लेस को, और बनाता है विब्रेंट और लाइवेबल नेबरहुड को. फिर दूसरा पॉइंट है द प्लान शुड बी लॉजिकल. इसमें है द मोर फैक्ट्स इट इज़ बेस्ड ऑन द बेटर इट इज़. जो ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं काहे पे? बेटर इट इज़, यानी लॉजिक पे बेस्ड होते हैं. If facts are available, reasonable assumptions must be made about the future. मतलब ये है कि अगर फैक्ट्स अवेलेबल हैं तो क्या होगा, तो रीज़नेबल अजम्पशंस बनाए जाएंगे. मस्ट बी मेड अबाउट द फ्यूचर. अगर हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल हैं तो हम क्या कर पाएंगे, उससे रीज़नेबल अजम्पशंस हमारे फ्यूचर के लिए हम बना पाएंगे, उसके लिए हमें आसानी रहेगी. चलिए अब हम आगे देखते हैं. आगे है द प्लान शुड बी कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड. इसमें है इंटीग्रेटेड प्लानिंग गिव्स अ कंप्लीट व्यू ऑफ रिसोर्सेज एंड कमिटमेंट्स. जो इंटीग्रेटेड प्लानिंग है वो क्या करता है, वो एक पूरा व्यू देता है, कंप्लीट व्यू देता है. काहे का? रिसोर्सेज का और कमिटमेंट्स का. It makes sure that financial and capital resources are aligned in order. ये इस चीज़ को श्योर करता है कि हमारे जो फाइनेंशियल और कैपिटल रिसोर्सेज हैं वो अलाइन हो जाते हैं एक ऑर्डर में, टू सपोर्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग. काहे के लिए? सपोर्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को. विदाउट इंटीग्रेटेड प्लानिंग एक्टिविटीज़ कैन बिकम फ्रेगमेंटेड. एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग मतलब अच्छी प्लानिंग के बिना जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो फ्रेगमेंटेड हो जाती हैं, रिजल्टिंग इन कन्फ्यूजन अबाउट प्रायोरिटीज़ एंड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. हमारा क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई अच्छी प्लानिंग नहीं होती है तो हमारे जो प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं वो फ्रेगमेंटेड हो जाती हैं. तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है? उसका रिज़ल्ट ये आता है कि हमें कन्फ्यूजन होता है. काहे पे कन्फ्यूजन होता है? प्रायोरिटीज़ पे, कि हमें किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना है, और यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें किस चीज़ का कैसे यूज़ करना है, किस चीज़ को हमें पहले प्रायोरिटी देना है और किस रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल करना है. फिर फोर्थ पॉइंट है द प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल प्लानिंग इज़ अ कंटेक्स्ट. जो हमारा फ्लेक्सिबल प्लानिंग है वो क्या है? कंटेक्स्ट है. रिएक्टिव, इन्वायरमेंट, एडेप्टिव. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो प्लान है वो जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि जैसा हमारा एनवायरनमेंट हो वो उस हिसाब से हम प्लानिंग को चेंज कर सकते हैं. जैसी सिचुएशन रहे, जैसा भी कुछ रहे, उस हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से हम हमारे प्लानिंग में चेंजेस ला सकते हैं. इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 15 एंड होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. प्रेस द बेल आइकन.